नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने वायनाड से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया है। प्रियंका के कैंडिडेट बनते ही कांग्रेस ने पीएम मोदी को वायनाड से चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जी भी आए वायनाड से चुनाव लड़ने, उन्हें कौन रोक रहा है। वाराणसी में तो संघर्ष करते जीते हैं। प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। इसको लेकर जब सीपीआई के नेता एनी राजा से पूछा गया कि वो उम्मीदवार होंगे या नहीं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस पर फैसले के लिए काफी समय है। बता दें, एनी राजा वायनाड से लोकसभा सीट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और दूसरे नंबर पर रही थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून के नतीजों के बाद भारतीय राजनीति परिदृश्य में बदलाव आया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जगह खुल गई है। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि एनडीए सरकार की संख्या ऐसी है कि वो बहुत नाजुक है और छोटी सी गड़बड़ी सरकार गिरा सकती है। मूल रूप से अगर एक सहयोगी दूसरी तरफ मुड़ गया तो खेल हो जाएगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत 5 दिनों तक गोरखपुर के प्रवास पर रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान गोरखपुर में रहे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुलाकात हुई ही नहीं और कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि मुलाकात हुई और छुपाई जा रही है। इस बीच अखिलेश यादव ने मुलाकात न होने पर तंज कसा है। उन्होंने एक शायरी ट्वीट की है और कहा है, बहुत गहरा है कोई शिकवा वो गिला, मुझे इतना करीब आकर भी ना मिला। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी एबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार पर एक कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री जारी की है। पत्रकार और डॉक्यूमेंट्री के एंकर अविन डायस के शब्दों में, डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राज्य की लंबे हाथों को उजागर करना है। डॉक्यूमेंट्री में सनसनीखेज दावे किए गए हैं और सुझाव दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है। डॉक्यूमेंट्री ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी समुदाय के कई लोगों के खातों को सामने लाती है, जिन्हें कथित तौर पर भारतीय जासूस एजेंटों द्वारा निशाना बनाया गया। हमले का निशाना अधिकांश लोग सिख समुदाय के हैं जो अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं और मोदी सरकार के आलोचक हैं। डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए सिख समुदाय के कुछ लोगों ने भारतीय अधिकारियों पर भारत में उनके परिवारों को धमकाने का आरोप लगाया। एबीसी न्यूज की नई डॉक्यूमेंट्री में भारतीय खुफिया एजेंटों द्वारा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने का पर्दाफाश होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा कि वो इन आरोपों से बेहद चिंतित है। एक सरकारी प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को महत्व देता है, जहां लोगों को अपनी आस्था और विरासत सहित ये व्यक्त करने के लिए सुरक्षित और आज़ाद होना चाहिए कि वो कौन है। हम हिंसा या हिंसा की धमकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बता दें, डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक है इन्फिल्ट्रेटिंग ऑस्ट्रेलिया, इंडियाज सीक्रेट वॉर। डॉक्यूमेंट्री को लेकर लोग लिख रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हैं। भाजपा लोकसभा स्पीकर पद पर अपना बंदा बैठाने के लिए हर तरह की रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। उसने सहयोगी दलों की ओर से इस मुद्दे पर पूरी सहमति पा ली है। यही वजह है कि जेडीयू और टीडीपी ने अभी तक इस पर किसी तरह का संकेत नहीं दिया है। जेडीयू नेताओं के बयान भी बंद हैं, लेकिन विपक्ष जरूर सक्रिय है। मोदी अमित शाह ने अब लोकसभा में उप नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अध्यक्ष के नाम पर आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी सूत्र मीडिया को ये बार बार बता रहे हैं कि जेडीयू और टीडीपी की ओर से अभी तक कोई अड़चन नहीं डाली गई है। दोनों सहयोगी दलों ने अब तक अपनी कोई शर्त भी नहीं रखी है। असली मामला विपक्ष का है, जिससे बातचीत की जा रही है। नीट यूजी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों ने परीक्षाओं की तैयारी की है, हम उनके परिश्रम को नहीं भूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली एक एजेंसी के रूप में आपको निष्पक्षता से काम करना चाहिए। अगर कोई गलती है तो हाँ कहें, यही गलती हुई है और हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। कम से कम ये आपके प्रदर्शन में आत्मविश्वास जगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने सिस्टम के साथ धोखाधड़ी की है वो डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए अधिक खतरनाक होगा। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 9 परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने साल 2023 तक अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण किया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हो गए हैं। भारत के पास साल 2023 में
164 परमाणु हथियार थे, जो साल 2024 में 172 हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान के पास पिछले साल भी 170 परमाणु हथियार थे और इस साल अब तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं चीन की बात करें तो साल 2023 में उसके पास 410 परमाणु हथियार थे, जो इस साल बढ़कर 500 हो गए हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून के 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज में लगातार दूसरे दिन तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में गर्मी को देखते हुए समर वैकेशन 25 जून तक बढ़ाई गई है। स्कूल 26 जून तक खुलेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना की 70वीं किस्त की सौगात देंगे। लोकसभा इलेक्शन के बाद पहली बार किसानों के खातों में ये राशि भेजी जाएगी। पीएम मोदी आज वाराणसी में किसान सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। यहीं पर वो डीबीटी के जरिए बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा है कि पिछले 18 सालों से मैंने जमीन पे काम किया है और 9 सालों में महिला आयोग में 1.7 लाख केस में सुनवाई करी, बिना किसी से डरे और किसी के आगे झुके। महिला आयोग को एक बहुत ऊंचे मकाम में खड़ा कर दिया। पर बहुत दुख की बात है कि पहले मुझे मुख्यमंत्री के घर में बुरी तरह पीटा गया और फिर मेरे चरित्र हनन किया गया। मालीवाल ने कहा कि आज इस विषय में मैंने इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। मैंने सबसे मिलने का समय मांगा है। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत मिल गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में उन्हें जमानत दे दी है। एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी को शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई है कि वो मैसूर और हसन जिलों का दौरा नहीं करेंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को 24 सालों में पहली बार उत्तर कोरिया का दौरा करेंगे। पुतिन राजधानी प्योंगयांग में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात बीते साल सितंबर में रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में हुई थी। साल 2000 के बाद ये पहली बार है कि पुतिन उत्तर कोरिया जाएंगे। अमेरिका ने कहा है कि वो दोनों देशों के बीच गहराते संबंधों को लेकर चिंतित है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।